चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 6 वचन 23 मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन बता रहा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है कि दुनिया का हर इंसान पापी है, दुनिया का हर मनुष्य पापी है, और हम जो भी पाप कर रहे हैं इस सारे पापों की हमें मजदूरी मिलने जा रही है। हम जो करते हैं उसका हमें फल मिलता है, उसकी मजदूरी मिलती है। हम पाप करते हैं यानी हम खुद की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हम पाप करते हैं यानी हम शैतान का सुनते हैं। हम पाप करते हैं यानी हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उसकी इच्छा के खिलाफ जीवन बिताते हैं। जो पाप हम करते हैं, मैं करती हूँ, आप कर रहे हैं, और दुनिया का हर इंसान कर रहा है, हर पाप की मजदूरी है। और वचन बता रहा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात मौत है, यानी मर जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो पाप हम कर रहे हैं एक दिन हमें उसकी मजदूरी मिलने जा रही है। आप गालियां दे रहे हैं, आप फंसा रहे हैं, आप बुरा काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर के दिल को दुख दे रहे हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार चलकर दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। ये जो आपके सारे पाप है, इन सारे पापों की मजदूरी हमें मिलने जा रही है। कितने लोग बोलते हैं कहाँ है परमेश्वर, कौन देखता है? मैं जो करता हूँ इसका मुझे सवाल करने वाला कोई है नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी इच्छा के अनुसार इसीलिए चलते हैं क्योंकि उनको ये बात पता नहीं है कि परमेश्वर जिंदा है, वो उनकी ओर देख रहा है, और जो भी वो कर रहे हैं उन सबकी उनको एक दिन मजदूरी मिलने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया। मुझे गालियां बकना अच्छा लगा, मैंने गालियां बकी। मुझे किसी को मारपीट करना अच्छा लगा, मैंने मारपीट की। मुझे फंसाना अच्छा काम लगता है, मैं फंसाता हूँ। मेरी भलाई के लिए मैं दूसरों को सताता हूँ। कुछ भी मेरी मर्जी के अनुसार मैं करता हूँ। मुझे पूछने वाला कौन है?
मुझे सवाल करने वाला कौन है। और आजकल बच्चे भी ऐसे होते हैं, यदि उन्होंने कुछ गलत काम किया और उसकी माँ या उसके पिताजी उसको पूछे कि बेटे तूने ऐसा गलत काम क्यों किया, बेटी तूने ऐसा गलत काम क्यों किया, तो उनका भी जवाब रहता है हमारी मर्जी, तुम हमें पूछने वाले कौन हो। बेटा थोड़ा सा बड़ा बन जाता है तो अपनी माँ को जवाब देता है, तू मुझे पूछने वाली कौन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बेटा हो, छोटा बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जो पाप हम करते हैं उन सब पापों की मजदूरी एक दिन हमें मिलने जा रही है। इसीलिए पुराने नियम में ऐसा वचन लिख कर रखा है कि हे जवान, अपने जवानी के दिनों में तुझे जो चाहे वो कर ले, जिस रास्ते से चलने का तेरा मन हो जाए उस रास्ते से चल ले, जो चाहे वो कर, तेरी इच्छा के अनुसार तुझे जो अच्छा लगता है वो सब कर। पर ये सब करते समय एक बात को मत भूल कि जो तू कर रहा है उस सारे बातों का तुझे आखिरी दिन परमेश्वर को हिसाब देना है। मुझे पूछने वाला कौन, मुझे सवाल करने वाला कौन, मुझे रुकाने वाला कौन। दुनिया के लोग यही तो सोचते हैं, इसलिए पाप बढ़ते जा रहा है, हर कोई गलत काम में और आगे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सबों को लगता है हमें पूछने वाला है कौन। पर बाइबल में पहले ही लिख कर रखा है कि जो चाहे वो करो, पर ये करते वक्त ये मत भूलो कि इन सारी चीजों का तुम्हें परमेश्वर को हिसाब देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहां पर वचन साफ बता रहा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी मर जाना है। जो पाप करता है वो मर जाएगा, जो पाप करता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो मजदूरी मृत्यु बताई गई है वो यह मृत्यु नहीं जो धरती पे सब मनुष्यों को आता है। हर मनुष्य जो दुनिया में इंसान के रूप में पैदा होता है वो मर जाता है, पर ये जो मजदूरी मृत्यु लिखी है वो उस मृत्यु के बारे में नहीं लिखा गया है, बल्कि दूसरे मृत्यु के बारे में, दूसरे मौत के बारे में लिखा गया है, जो इस धरती का जीवन खत्म होने के बाद पापी इंसान को मिलने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी नरक की आग में जाना और अनंत काल तक तड़पते रहना। इसलिए प्रकाशित वाक्य में इस मौत को दूसरी मौत कही गई है, ये दूसरा मृत्यु है, क्योंकि पहला मृत्यु तो धरती पे सब लोगों को आता है। ये हमारा शरीर मिट्टी का बनाया हुआ है, ये हमेशा इसी हालत में नहीं रह सकता है, इसलिए एक दिन शरीर को मरना पड़ता है। शरीर मर जाता है, आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। ये आत्मा जो शरीर से बाहर निकलती है उसको दोबारा मरना पड़ता है। पहली बार बस शरीर मर जाता है। हम दुनिया में लोगों को मरते हुए देखते हैं, वो असल का मृत्यु नहीं है, क्योंकि वो बस उनका शरीर खत्म हो जाना होता है। पर दूसरा मृत्यु ये आत्मा का मृत्यु है, आत्मा का मर जाना है। और आत्मा का मर जाना यानी अनंत काल के नरक में जाना, जहां पर अग्नि जलते रहता है और वहां जाने वाली आत्माएं हमेशा तड़पती रहती है, रोती रहती है, दर्द उठाती है, चीखती है, चिल्लाती है, पर कोई भी उनको वहां से बाहर नहीं निकाल सकता, कोई उनको वहां से बचा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, आत्मा का मर जाना, आत्मा नरक में चला जाना, और यह मजदूरी दुनिया के हर इंसान को मिलनी चाहिए, हर इंसान को, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पवित्र है, कोई ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता है, कोई ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। सब पापी है, और यदि सब पापी है तो सबों को ये धरती का जीवन खत्म होने के बाद मजदूरी मिल जाएगी, यानी उनकी आत्मा मर जाएगी, अर्थात नरक में जाएगी और अनंत काल तक तड़पती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
पर वचन आगे बता रहा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हमने पाप किया है, इसलिए हमें मजदूरी ये मिलनी चाहिए कि हमारी आत्मा नरक में जाएगी। पर परमेश्वर का बड़ा वरदान जो हमें प्रभु मसीह यीशु में मिल गया है, और वो वरदान है अनंत जीवन पाना, अर्थात उसके स्वर्ग में प्रवेश करना। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वरदान है। ये परमेश्वर ने मनुष्य को दी हुई एक बड़ी भेंट है, और ये वरदान और किसी के द्वारा और कहीं नहीं बल्कि प्रभु मसीह यीशु के द्वारा मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने बनाया हुआ पहला इंसान और पहली औरत, उन्होंने जब से पाप किया तब से लेकर आज के दिन तक गए 6000 साल में दुनिया में आने वाला हर एक मनुष्य पाप करता है, यानी परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीता है, शैतान की बात को सुनता है, शैतान के इशारे के अनुसार चलता है। लेकिन इस पाप की मजदूरी क्या है कोई नहीं जानता है। हम जो कर रहे हैं, हमारे साथ आगे क्या होने जा रहा है कोई नहीं जानता है। प्रभु यीशु ने खुद एक घटना बताई है कि एक अमीर आदमी था, बहुत अमीर, इतना अमीर था कि उसके घर में हर दिन लोगों को खाना दिया जाता था। अमीर लोग, उसके अमीर रिश्तेदार, अमीर दोस्त, अमीर पड़ोसियों को बुलाया जाता था, उनको खाना खिलाया जाता था। वो हमेशा बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था और उसका जीवन बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो बहुत अमीर था। पूरी जिंदगी उसने उसी हालत में बिताई। उसे ना परमेश्वर की याद थी, ना गरीबों की याद थी, किसी की उसको याद नहीं थी, क्योंकि वो अपने ही धुन में था। बहुत अमीरी उसके जीवन में थी, वो ऐसे ही जीवन बिता रहा था। और ये अमीर व्यक्ति जिस बड़े बंगले में रहता था, उसके घर के पीछे एक गरीब आदमी को लाया जाता था जिसका नाम था लाजर। ये गरीब था और उसका पूरा बदन फोड़ों से भरा हुआ था। ये उसको लोग उठाकर ये अमीर व्यक्ति के घर के बाहर बिठा देते थे, इसलिए कि घर से जो भी बचा हुआ खाना कुत्तों को डाला जाएगा, ये खाकर तो ये जिंदा रहेगा। और जो खाना कुत्ते खाते थे उनके साथ ये गरीब बेचारा बीमार आदमी लाजर भी खाया करता था। कितने साल बीत गए, ये ऐसा ही सिलसिला चालू रहा। अमीर अपनी धुन में था और गरीब रास्ते पर कुत्ते के साथ खाना खा रहा था। कुछ सालों के बाद ये बेचारा गरीब मर गया और प्रभु यीशु कहता है, स्वर्ग दूतों ने आकर उसको उठाया और स्वर्ग में इब्राहिम के बाजू में लेके जाकर उसको बिठा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद और कई साल बीत गए और उस बड़े मकान में रहने वाला अमीर आदमी भी मर गया, और मरने के बाद वो नरक में पहुंचा जहां पर आग जल रही थी। उसने अपनी आंखों को उठाकर देखा तो जो गरीब और बीमार कुत्तों के साथ खाना खाता था वह स्वर्ग में बैठा था, और ये अमीर जो बहुत अमीरी में जीवन जिया था वो अभी नरक में दर्द और पीड़ा सह रहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जिंदगी की सच्चाई है। लोग अपने अपने धुन में रहते हैं, अपने अपने बातों में मगन रहते हैं, पर हम जो कर रहे हैं, आगे क्या होने जा रहा है कोई नहीं सोचता है। आप दूसरों को फंसा रहे हैं, आप सोचते नहीं आगे इसकी मजदूरी आपको क्या मिलने जा रही है। कोई दूसरों को गालियां देता है, कोई फंसाता है, दूसरों के साथ गलत काम करता है, पाप पाप और पाप करते जाता है। सबों को लगता है मुझे पूछने वाला कौन, मुझे सवाल करने वाला कौन। पर हमें इस सारी बातों की मजदूरी मिलने जा रही है, ये हम जानते नहीं है, दुनिया के लोग जानते नहीं है। बाइबल साफ कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हमें मर जाना चाहिए क्योंकि हमने पाप किया है।
और बहुत पाप किया है। एक पाप नहीं, दो पाप नहीं, अनगिनत पाप किए हैं, अनगिनत पाप। लोग बस इतना ही सोचते हैं कि एक मनुष्य हाथ में छुरा लेकर किसी की हत्या करता है या बंदूक उठाकर किसी को मार डालता है, बस वही पाप है। इतना ही पाप नहीं है। पाप यानी एक दूसरे की हत्या करना इतना ही नहीं है। पाप यानी हमारे मन में आया हुआ हर गलत विचार भी जो परमेश्वर के खिलाफ है, वो पाप है। हमने आंखों से देखी हुई हर गलत चीज जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, वो पाप है। हमारी जबान जो भी गलत चीज बोलती है, वो पाप है। तो आप लिखना शुरू करो, हर दिन आप कितने पाप करते हैं, दिन में कितने पाप हो जाते हैं, तो एक सप्ताह में कितने, फिर एक महीने में कितने, साल भर में कितने, और धरती पर हमारी जिंदगी कितने साल की, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल, कितने सारे पाप, अनगिनत पाप, अनगिनत, जिसको कोई गिन नहीं सकता है। इसलिए हर मनुष्य को पाप की मजदूरी मिलनी चाहिए, यानी वो नरक में जाना चाहिए, अनंत काल तक वहां तड़पते रहना चाहिए। पर परमेश्वर ने आसमान से मनुष्यों की हालत देखी, उसको तरस आ गया, दया आ गई, क्योंकि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्यार है, वो प्यार है, प्यार है और अनंत प्यार है। उसने मनुष्यों को बचाना चाहा पाप से, पाप की मजदूरी से, मृत्यु से मनुष्य को बचाना चाहा, और इसीलिए वो इंसान बनकर धरती पर आया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया। उसने उसका मकसद कई बार लोगों को बता दिया था कि वो दुनिया में क्यों आया है। उसने कहा था कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। 33.5 साल वो इस धरती पर रहा और आखिर उसने क्रूस पर बलिदान किया। वचन कहता है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। उसी के द्वारा हम मौत से बच सकते हैं, उसी के द्वारा हम पाप की मजदूरी से बच सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया। इंसान पापी है, मैं पापी हूँ, आप पापी है, दुनिया का हर मनुष्य पापी है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी सम्मानित व्यक्ति हो, हर मनुष्य परमेश्वर की नजर में पापी है और हर मनुष्य की आत्मा मरने के बाद नरक में जाने के लिए लायक है। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड खुद पर उठाकर क्रूस पर बलिदान किया। इसीलिए बलिदान किया कि उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाए। उसने क्रूस पर जो पवित्र लहू बहाया है, उस लहू में हमारे सारे पापों को धो डाला जाए। उस लहू में हमारी आत्मा को शुद्ध किया जाए, और जितनी सारी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्ध हो गई है, ये सारी आत्मा अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वरदान है यीशु मसीह। परमेश्वर का वरदान है यीशु मसीह के द्वारा पाप की क्षमा, यीशु मसीह के द्वारा पाप से छुटकारा और यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन। हम अपनी ताकत से अनंत जीवन में नहीं जा सकते, हम अपनी ताकत से स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। आपके पास क्या है? 10 करोड़ रुपया, उस पैसे से आप स्वर्ग को नहीं पा सकते हैं। आपके पास क्या है? बहुत सारा सोना चांदी, इससे आप स्वर्ग को नहीं पा सकते हैं। आपके पास क्या है? बड़ी उपाधि, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, डिग्री का सर्टिफिकेट आपके पास है। ये सर्टिफिकेट परमेश्वर की नजर में कचरा है, ये सर्टिफिकेट आपको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता है। अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एक ही सर्टिफिकेट की जरूरत है। क्या आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है? क्या आपने पापों की क्षमा पाई है? क्या आप पाप से मुक्त हो गए हैं यीशु के द्वारा?
यदि आपने यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई है तो इतना एक सर्टिफिकेट आपको अनंत जीवन में जाने के लिए काफ़ी है। इतना एक सर्टिफिकेट काफ़ी है आपको अनंत जीवन में जाने के लिए, और बस उसी की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कितने लोग परमेश्वर को हार फूल चढ़ाते हैं, उनको ऐसा लगता है हमारे हार के द्वारा, फूलों के द्वारा परमेश्वर खुश हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को आपके फूलों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फूल तो परमेश्वर ने ही बनाए हैं। आप उसको क्या फूल चढ़ा रहे हैं? उससे भारी फूल वहाँ स्वर्ग में है। यीशु मसीहा हमसे फूल नहीं चाहता है, वो हार नहीं चाहता है, वो हमारा बदला हुआ दिल चाहता है। बदला हुआ दिल, जो दिल मानने के लिए तैयार है कि मैं पापी हूँ, मुझे यीशु की ज़रूरत है, मुझे पाप क्षमा की ज़रूरत है, मुझे यीशु के द्वारा अनंत जीवन पाने की ज़रूरत है। जो दिल ऐसा मानने के लिए तैयार है और नम्र बनकर अपने पापों का पश्चाताप करता है, क्षमा पाता है, ऐसे दिल को स्वर्ग में लेने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज दुनिया में चारों तरफ देखो, लोग अपने अपनी जिंदगी में मगन हो गए हैं, अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गए हैं। किसी को इस बात का भी होश नहीं है कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मरने के बाद मेरे साथ क्या हो जाएगा। लोगों को लगता है कि मरने के बाद कुछ है नहीं, जो है सब धरती पर है। इसीलिए किसी को भी फंसाओ, किसी को भी लूटो, किसी को भी मारपीट करो, किसी के साथ कैसा भी बुरा व्यवहार करो, क्योंकि पूछने वाला कोई है नहीं, सब धरती पर है, मरने के बाद कुछ है नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में अंत का समय शुरू है और इस अंत के दिनों में इंसान का दिल परमेश्वर के लिए दिन ही दिन कड़क बनते जा रहा है, पत्थर के समान। लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर का डर उनके दिल में बचा हुआ नहीं है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया में पाप बड़े पैमाने में बढ़ते जा रहा है। लोग बड़े पैमाने में पाप में गिरते जा रहे हैं, पाप की गहराई में और जा रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का होश नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, इसका आगे मुझे क्या फल मिलने जा रहा है, क्या मजदूरी मिलने जा रही है। जो भला काम करता है वो आशीष पाता है, जो बुरा काम करता है वो मजदूरी पाता है, जो वचन में कहीं है मृत्यु, मौत। पाप का पहला नतीजा धरती पर दुख उठाना है और दूसरा नतीजा इस वचन में कहाँ है? मर जाना है। बीमारी क्यों है? परेशानी क्यों है? संकट क्यों है? लोगों के जीवन में आंसू क्यों है? क्योंकि हम शैतान की बात को सुनते हैं, हम पाप करते हैं। पाप करने की वजह से हम शैतान के हाथ में जाते हैं, उसके नौकर बन जाते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं, और वो हमारी जिंदगी में हर प्रकार का दुख देता है, वो हमारी जिंदगी में हर प्रकार की बुराई लाता है। ये तो पाप का पहला नतीजा है, पर ये नतीजा यहीं पे खत्म नहीं होता। आगे पाप का दूसरा नतीजा शुरू हो जाता है, मरने के बाद आत्मा नरक में जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बेहोश हालत में मत रहो, बेहोशी में मत रहना, होश पे आ जाओ। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि आपने पाप की क्षमा पाई नहीं तो आपको वो मजदूरी मिल जाएगी, आप मर जाएंगे, यानी आपकी आत्मा नरक में जाएगी, और जो नरक में जाएंगे वहां से आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। आज आप बीमार हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपका भाई, आपकी बहन आपकी सेवा कर रहे हैं। आज आप दुख में हैं, कोई तो आपके पास आ रहे हैं,
आपको तसल्ली दे रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, पर जो नरक में जाएंगे उनके आंसू पोंछने के लिए वहां कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वहां हर एक आत्मा जलती रहेगी। तो कोई किसी को सांत्वन कैसे दे सकता है? कोई किसी को तसल्ली कैसे दे सकता है? कोई किसी के आंसू कैसे पोंछ सकता है? यहाँ आप बीमार है तो सेवा करने के लिए लोग आपके आसपास है, नरक में कोई नहीं रहेगा। नरक ये भयानक जगह है जो परमेश्वर ने इंसान के लिए नहीं बल्कि शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए बनाई है। हमें बाइबल साफ सिखाती है कि नरक परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया है और शैतान के दूतों के लिए बनाया है। पर इंसान भी चाहता है कि मैं भी शैतान की बात को सुनते रहूं। परमेश्वर का सुनना लोगों को अच्छा नहीं लगता, शैतान का सुनना अच्छा लगता है। परमेश्वर की बात सुनने में लोगों को कठिन लगती है, शैतान की बात सुनने में लोगों को आसान लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान का हाथ पकड़कर चल रहे हैं तो पहुंचेंगे कहाँ? जो जगह उसके लिए बनाई है वहीं पे पहुंच जाएंगे, यानी नरक में जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें पापों से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है। उसने क्रूस पर बलिदान किया है, उसने जान दी है, उसने लहू बहाया है। अब हमें पाप का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, अब हमें शैतान के बंधन में रहने की जरूरत नहीं है। हमें उस पर विश्वास करना है, पापों की क्षमा पानी है, पाप के बंधन से मुक्त होना है और अनंत जीवन के वारिस बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, हमें सोना चांदी की ज़रूरत नहीं है, हमें पाप की क्षमा पाने की ज़रूरत है। क्या आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ। आप बोलेंगे है बोझ, मुझे डायबिटीज़ है, ये मेरा बोझ है, मुझे नौकरी नहीं, ये मेरा बोझ है, मुझे बच्चे नहीं, ये मेरा बोझ है, मेरे पास अच्छा मकान नहीं, ये मेरा बोझ है। मैं इस बोझ के बारे में आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये तो बोझ बहुत हल्का बोझ है। चाहे आपके लिए बहुत भारी होगा पर ये हल्का बोझ है। आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपका संकट, आपके जीवन का कोई भी दुख, ये बहुत ही हल्का बोझ है। सबसे भयानक बोझ वो है कि हम पापी हैं और एक न दिखने वाला पाप का बोझ हमारे कंधे के ऊपर है। यदि ये बोझ को प्रभु यीशु ने उठाकर फेंक नहीं दिया तो ये बोझ एक दिन हमें नरक में लेकर जाएगा, कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा हमें पैसे की ज़रूरत नहीं, सोना चांदी की ज़रूरत नहीं, हमें इस दुनिया की जायदाद की ज़रूरत नहीं, हमें पाप की क्षमा पाने की ज़रूरत है। जिसे पाप की क्षमा मिल गई है, जिसके कंधे पर से पापों का बोझ उठाकर यीशु ने फेंक दिया है, वह एक आशीषित व्यक्ति है। जिसे पाप की क्षमा मिल गई है, जिसका पापों का बोझ खत्म हो गया है, वह आशीषित व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका मेल हो चुका है। वो धरती पर आशीष पाएगा और यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में पहुँचेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से कई सारे लोग आज यहाँ पहली बार आए होंगे। आप इस उम्मीद से आए हैं कि मुझे यहाँ चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, मेरी बीमारी निकल जाएगी, मेरी परेशानी निकल जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है तो आपकी ये सारी तकलीफ़ें निकल जाएगी। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके लिए ज़रूरी चंगाई नहीं है, आपके लिए ज़रूरी नौकरी मिलना नहीं है, बच्चे होना नहीं है। ये सारे आशीष तो आपको अपने आप प्रभु दे देगा। आपके लिए ज़रूरी पाप की क्षमा पाना है। ये बड़ा बोझ जो आपकी आत्मा के ऊपर है,
जो दिख नहीं रहा है, जिस बोझ की वजह से आपकी आत्मा दबी हुई है, जिस बोझ की वजह से आपकी आत्मा की खुशी और शांति खत्म हो गई है, और ये जो बोझ आपको अनंत काल के नरक में लेके जाने वाला है, इस बोझ से मुक्ति पाना आपके लिए सबसे बड़ी जरूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा, उसकी करुणा के द्वारा हम मुक्त हो सकते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करो, पापों का पश्चाताप करो, हर दिन अपने पापों के लिए पश्चाताप करते जाओ, क्षमा मांगते जाओ, प्रभु के द्वारा बचते जाओ, क्योंकि यदि उसने नहीं बचाया तो कोई नहीं बचा सकता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करो, उसका हाथ पकड़कर चलते रहो, सच्चाई के रास्ते से उसके वचन के अनुसार चलते रहो, ताकि आपके पापों का बोझ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके पापों का बोझ वो हमेशा के लिए मिटा देगा। और जब आपकी यहाँ का जीवन आपका खत्म हो जाएगा, तब दूसरे ही पल आपकी आत्मा अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में पहुंचेगी। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।